बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो फ़ैसला किया है और जो गवर्नर पंजाब की तरफ से ये कहा गया है कि वो हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार करना चाहते हैं और गिरफ़्तारी के लिए उन्होंने फ़ौज से भी मदद मांगी है और बाकायदा एक सूबेदार और 4 सिपाही मांगे हैं हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार करने के लिए। ये मामला क्या है और ये जो लड़ाई है ये कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि एजेंडा तैयार हो गया है आर्मी चीफ़ से मुलाकात का, गवर्नर पंजाब का, और गवर्नर पंजाब मुलाकात करने जा रहे हैं आर्मी चीफ़ के साथ। वो एजेंडा क्या तैयार हुआ है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि शेख रशीद की तरफ से जो एक अहम स्टेटमेंट दी गई है पंजाब के हवाले से और जो हमज़ा शहबाज का इलेक्शन है। एक बात मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया था कि अभी हम किसी भी इस तरह का कोई जश्न नहीं मनाएंगे और ईद पर जश्न मनाएंगे। जब ईद आती है तो ईद का जश्न क्या मनाना था, ख़ुद हमज़ा शहबाज कतर चले जाते हैं, दोहा चले जाते हैं और वो अपनी वालदा से मिलने वहाँ चले जाते हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज ईद का तीसरा दिन है और कोई जश्न नहीं मनाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको इस वक्त तक भी यकीन नहीं है कि गवर्नर जिस तरीके से ये मामला उठाकर बैठे हैं। देखें, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था हमज़ा शहबाज का, उससे पहले गवर्नर की तरफ से एक लेटर जारी होता है जिसमें उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला उनका रिज़ाइन मुस्तरद किया जाता है। जो पहला ऑर्डर है वो उस्मान बुज़दार का जो हलफ है, उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है उसको मुस्तरद किया जाता है और उसके बाद फिर हलफ होता है और हलफ लेने के बाद ये सारे मामलात को देखते हैं। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि गवर्नर पंजाब का वो लेटर मौजूद है। गवर्नर पंजाब एक अथॉरिटी हैं और उस अथॉरिटी का एक ऑर्डर मौजूद है हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर अभी फुल बेंच बनेगा लाहौर हाई कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को देखेगा। असल चीज़ ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खौफ में मुब्तला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि अगर तो हमज़ा शहबाज का अदालतों के ज़रिए या लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज कर देती है और जो नोटिफिकेशन है जिसको गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वो जाली है, क्योंकि गवर्नर पंजाब कहते हैं मैंने सिग्नेचर नहीं किए एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो वज़ीर आला बने थे उसके नोटिफिकेशन पे मैंने कभी भी सिग्नेचर नहीं किए। अब ये बात की गई है गवर्नर पंजाब की तरफ से। जब गवर्नर ने ये बात कर दी है तो उसके बाद फिर अगली ऑप्शन ये है कि वो नोटिफिकेशन कैसे जारी हुआ, किसने जारी करवाया, किसने साइन करवाया, ये सारे के सारे बहुत बड़े सवालात हैं। आइनी और कानूनी सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हमेशा की तरह जैसे अदालतें अगर रिलीफ देती हैं और अदालतें आइन और कानून की तशरीह में हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन बरकरार रखती हैं, गवर्नर पंजाब का उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है वो मुस्तरद करने का जो लेटर है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, तो उसके बाद फिर अगली बात ये है कि ये तो 6 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है इमरान खान की ज़ेर सदारत। उनकी पूरी की पूरी लीगल टीम वहाँ पर मौजूद थी। इमरान खान ने कहा है कि 6 मई को जो तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुनहरफ अरकान को, आपने नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं उनका मामला बाद में देखना है, पहले जो 26 अरकान हैं पंजाब असम्बली के मुनहरफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपने 6 मई को उसी दिन इनको नहल करवाना है और इलेक्शन कमीशन को बताना है कि आप 30 दिन के अंदर फैसला करने के पाबंद हैं जिस दिन से रेफरेंस फाइल हुआ है और आप अपना टाइम मुकम्मल करने वाले हैं। और अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल ना किया तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की और तौहीन आइन की हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि अगर वो 26 अरकान नहल हो जाते हैं तो फिर अगर ये गवर्नर रहते हैं, क्योंकि इस गवर्नर को हटाना इतना आसान काम नहीं है इस हुकूमत के लिए। अब अगर ये गवर्नर रहते हैं तो इन्होंने कह देना है कि आप आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आप अपनी अक्सरियत पूरी करें। तो जब 26 अरकान जाएंगे तो हमज़ा शहबाज के पास तो टोटल लोग ही 171 रहेंगे,
स्पीकर कह सकता है। फिर स्पीकर को जब ये हटाना चाहते हैं तो स्पीकर के लिए इनको 186 वोट चाहिए। वो 26 अरकान अगर फारिग हो गए तो स्पीकर को ये नहीं हटा सकते। स्पीकर को नहीं हटाएंगे तो ये ऐवान कैसे चलाएंगे? ये इतने बड़े सवालात हैं हमजा शहबाज के सामने। और फिर जो गवर्नेंस है, आप देखें ईद के दिनों में लोड शेडिंग ये नहीं ख़त्म कर सके, बाकी मामलात, डीज़ल की किल्लत, ये सारी चीज़ें, ये इतने बड़े मसाइल हैं कि जिससे जब पंजाब नहीं निकलेगा, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेगा तो किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे और सारी चीज़ें देख पाएंगे और कैसे ये इलेक्शन से भागेंगे? ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। दूसरी अहम बात यह है कि जो स्टेटमेंट दी गई है सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हवाले से, जो हमेशा जिनको कहा जाता था कि वो लिफाफे लेके जंग में कालम लिखते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो मुख्तलिफ ओहदों पर भी बराजमान रहे हैं, वो इस वक्त सेनेटर हैं, उनकी तरफ से गवर्नर पंजाब ने जो ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को और आर्मी चीफ़ को, उस पर शदीद तनकीद की गई है और एतराज़ उठाया गया है कि किस तरीके से गवर्नर पंजाब अब आर्मी को मदद के लिए बुला रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि माजूल और मफलूज गवर्नर की आर्मी चीफ से मुदाखलत की दुहाई आइन से खुली बगावत नहीं है। अब मैं सवाल करता हूँ इरफान सिद्दीकी से कि एक आइनी गवर्नर को जब आप मफलूज और आप माजूल गवर्नर कहेंगे तो फिर आप बता दें कि बगावत तो आइन के साथ आप कह रहे हैं। किसी भी जगह पर आइन ने यह मना नहीं किया कि गवर्नर आर्मी चीफ को कोई ख़त लिखे या गवर्नर आर्मी चीफ से मुलाकात करे, कहीं नहीं लिखा हुआ। वो सूबे का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है। लेकिन आप बता दें कि जब आप एक गवर्नर को ये कह रहे हैं कि ये माजूल है, ये मफलूज है, तो गैर आइनी काम तो आप कर रहे हैं, आइन को तो आप तोड़ रहे हैं और एक आइनी ओहदे की आप तौहीन कर रहे हैं। कहते हैं कि कहा गया पागलपन की हदों को छूते इन मस्खरों को इस ख़त का कोई दो टोक जवाब मिलेगा। अब ख़त लिखा गया है इरफान सिद्दीकी आर्मी चीफ को और तर्जमान बने हुए हैं इरफान सिद्दीकी, और इरफान सिद्दीकी कहते हैं इनको कौन जवाब देगा, इनको कोई जवाब नहीं देगा। और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से हमजा शहबाज का इलेक्शन मुकम्मल साफ़ था, शफाफ था, हर तरह के जो इश्यूज़ हैं उससे वो बिल्कुल पाक साफ़ था और वो एक आइनी वज़ीर आला हैं और बाकायदा उन्होंने 197 वोट लिए हैं, 197 वोटों की मदद से वो इलेक्शन जीते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी ये फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो नाअहल हो जाएंगे तो वोट कास्ट करना उनका हक है, वोट गिनना है या नहीं गिनना ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि उनका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा तो इनका तो वैसे 171 लोग बच जाएंगे जिनको 186 वोट चाहिए, तो ये कैसे वज़ीर आला रहेंगे? ये इनको इस बात का इल्म है। ये 2 माह, 1 माह, 15 दिन, 20 दिन इलेक्शन कमीशन में मामला लटका सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लटका सकते। क्योंकि ज़्यादा मामला नहीं लटका सकते तो ये कैसे वज़ीर आला होंगे और कैसे इनके मामला चलेंगे? तो जो आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा गया था, अब उसके हवाले से जो ज़राए हैं गवर्नर पंजाब और गवर्नर हाउस के, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जो मुलाकात होने जा रही है आर्मी चीफ़ के साथ और सदर पाकिस्तान के साथ गवर्नर पंजाब की, वो मुलाकात इंतहाई अहम है। और इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एजेंडा तैयार हो गया है, एजेंडे की कापियाँ मिल गई हैं गवर्नर हाउस को भी, और जो आर्मी चीफ़ से मुलाकात है वो एजेंडा भी तैयार हो गया है और ऐवान सदर ने भी अपना एजेंडा तैयार कर लिया है, जो मीटिंग का एजेंडा होता है। और वो वहाँ पर आइनी जो बहरान है, जिस तरीके से हाई कोर्ट ये कहती है कि हमजा शहबाज को हर हाल में वज़ीर आला बनाया जाए, गवर्नर कहता है कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वहाँ गवर्नर पंजाब ने यहाँ तक कहा है कि वहाँ पर जो वोट थे उनको भी इन्होंने जालसाजी की है और इन्होंने टेम्पर्ड वोट कास्ट करवाए हैं। और मेहमानों की गैलरी में खड़ा होकर डिप्टी स्पीकर वहाँ पर जो खड़े होकर इलेक्शन करवाता है और वो उसने वहाँ पर एक स्पीकर पकड़ा होता है और स्पीकर के ज़रिए वो इलेक्शन करवाता है। तो ये सारी चीज़ें, जो स्पीकर की कुर्सी है, स्पीकर की जो जगह है वो खाली पड़ी है और वो गैलरी में खड़ा होकर इलेक्शन करवाता है। गवर्नर पंजाब इन मामलात को उठाने जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब ये समझते हैं कि ये मामलात ऐसे हल नहीं होंगे, हमजा शहबाज ने वैसे भी चले जाना है, बेहतर ये है कि हमजा शहबाज पीछे हट जाएं
اور عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے۔ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ بھی منظور نہیں ہوا، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بننے دیں۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اگر آپ میں اتنی ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے ہیں، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد پھر اگلے الیکشن ہوں گے اور پھر ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن ابھی آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، ابھی آپ ان ساری چیزوں کو نہ خراب کریں، نہیں تو یہ جو آئینی بحران ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ بیسیکلی جو اس وقت گورنر پنجاب ہیں انہوں نے جو اپنا ایجنڈا تیار کیا ہے اس کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، جو حمزہ شہباز ہے کیونکہ اس کا الیکشن غیر آئینی ہے، اور عثمان بزدار دوبارہ وزیر اعلیٰ بحال سمجھے جائیں، اور پھر آگے آپ نے اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے ہیں، پھر اسپیکر اس کو دیکھے گا، پھر اسپیکر ووٹنگ کروائے گا، اسپیکر منحرف ارکان کو بیٹھنے دیتا ہے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ فیصلہ اسپیکر کرے گا اور پھر جا کے یہ سارے کا سارا معاملہ آگے چلے گا۔ یہ بیسیکلی، اور اب جو گورنر پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو حمزہ شہباز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آرمی چیف سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ یہ جو سابقہ حکومتیں ہیں یہ جو بریگیڈ منگواتی رہی ہیں، یہ ہمیشہ انہوں نے آرمی کو مدد کے لیے بلایا ہے اور یہ آرمی کو ہمیشہ جو منت سماجت کرتے رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ ہے یہ آئینی بحران ہے، اور اس آئینی بحران سے وہ کہتے ہیں کہ میں نمٹنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ مجھے 1 صوبیدار اور 4 جوان اگر آرمی مہیا کر دے تو میں حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا، کیونکہ اس نے اتنا بڑا آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اتنا بڑا آئین کا یہ مجرم ہے کہ اس نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس نے نہ صرف آئین کو توڑا ہے بلکہ اس نے یہ خریداری میں بھی جعلسازی میں بھی دونوں گناہوں میں یہ ملوث پایا گیا ہے۔ تو آج گورنر پنجاب کی طرف سے آرمی سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں 1 صوبیدار اور 4 سپاہی دیے جائیں، وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، گورنر پنجاب صوبے کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چوک چوراہے پر بیٹھا کوئی سیاسی لیڈر ہے، وہ آئینی عہدہ ہوتا ہے سب سے بڑا، اور جب ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور پھر ادارے گورنر کا جو احکامات ہیں یا گورنر کی طرف سے جو لیٹر جاری ہوتے ہیں اس کو کیسے نہ اہمیت دیں، کیونکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے اور آئین نے اس کو پروٹیکشن دی ہے۔ معاملہ انتہائی خرابی کی طرف جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔